नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक डिप्रेशन उत्तरी गुजरात और इससे सटे हुए राजस्थान सीमा पर बना हुआ है और इसी डिप्रेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है। इसके साथ ही 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन मध्य असम में और तीसरा सर्कुलेशन उड़ीसा और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 9 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, रत्नागिरी, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, बायकुला मुंबई, रायगढ़, जलना, सोलापुर, अमरावती और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, रत्नागिरी, नागपुर, गोंदिया, अकोला, वाशिम, हिंगोली, यवतमाल, गढ़चिरौली, नांदेड़, संभाजीनगर, चंद्रपुर, वर्धा और परभनी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है भंडारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, परभनी, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, अकोला, धुले, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, पालघर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बुल्ढाना, बीड, संभाजीनगर, जलना, वाशिम, हिंगोली, धाराशिव, अमरावती, गढ़चिरौली, अकोला और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया, परभनी, भंडारा, लातूर, नांदेड़, चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल,
और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, गोंदिया, जलना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, सोलापुर और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, रायगढ़ और थाने। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, गढ़चिरौली, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पालघर, रायगढ़, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, थाने, सांगली, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, अकोला, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, वाशिम, परभनी, अमरावती, गोंदिया, हिंगोली, लातूर, नागपुर और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धाराशिव, नांदेड़, भंडारा, वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, जलगांव, धुले, गढ़चिरौली, नंदुरबार, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बीड, अकोला, संभाजीनगर, वाशिम, नागपुर, परभनी, सोलापुर, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल, गढ़चिरौली और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धाराशिव, लातूर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और नांदेड़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं गोंदिया, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभनी, सोलापुर और वर्धा। अभी तक आप देख रहे थे 12 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 13 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा।
वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, पुणे, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं थाने, सतारा, रायगढ़, जलना, बुल्ढाना, भंडारा, सांगली और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, वाशिम, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, कोल्हापुर, अमरावती, गोंदिया, बीड, अकोला, चंद्रपुर, परभनी, लातूर, हिंगोली, नांदेड़, धाराशिव और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं चंद्रपुर, हिंगोली, धाराशिव, रायगढ़, सोलापुर और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 13 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 14 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, भंडारा, नागपुर और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, गोंदिया, थाने, नागपुर, भंडारा, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, पुणे और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं वर्धा, यवतमाल, अकोला, लातूर, सोलापुर, धुले, बीड, जलगांव, वाशिम, अमरावती, अहिल्यानगर, जलना, सतारा, हिंगोली, नासिक, धाराशिव, चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं सांगली, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।